राधे राधे सभी को हैप्पी गुड मॉर्निंग है लवली की प्यारी सी ज़िंदगी में। देखो चिड़िया चहचहा रही हैं, कोयल कुकू कर रही है और सुबह सुबह का टाइम है 6 बज रहे हैं सुबह के। और यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी। तो सबको गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मैंने कर लिया गर्म पानी। आजकल चाय छोड़ रखी हूँ और यहाँ मैं गोंद कतीरा भिगो के रखती हूँ क्योंकि मेरे पेट में वैसे बोन के लिए भी अच्छा लगता है। और ये देखो कैसे फूल जाता है। तो यहाँ ये भिगो के रख दिया। अब इसको पूरे दिन हम ग्लूकोन डी में मिला लेते हैं, दूध में मिला लेते हैं, बच्चे भी सब पीते हैं सब अच्छा सा। चलो कप ले लेती हूँ। चिड़िया तोते, ये मेरे तोते वाला पेड़। राधे राधे सभी को, राधे राधे, हैप्पी गुड मॉर्निंग। आके मेरे साथ गर्म पानी, वैसे मैं पीती नहीं हूँ, मुझे ना गला बस आजकल बहुत ख़राब चल रहा है क्योंकि बहुत बर्फ़ का पानी पी रही हूँ ना, इसलिए भी। और सुबह सुबह हमारी कोयल बोलती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं ब्लॉग में। और ये है कि आज हम मार्केट जाएंगे और जैसे मशीन, मेरी वॉशिंग मशीन में थोड़ी बहुत कमी हो गई है। तो थोड़ी बहुत क्या, काफ़ी टाइम से ही कमी चल रही थी। जैसे उसका ड्रायर हैवी कपड़े नहीं ले रहा और इतने साल हो गए मशीन को, मेरे 8-9 साल हो गए। तो इसलिए भी वॉशिंग मशीन लेंगे। और बच्चों के कमरे में जो टीवी ख़राब पड़ा है मेरा एलईडी, जब हम इस घर में आए थे ना, जब हमारा नया एलईडी आया था तो कहते ना कि दवाई नहीं आ जाए तो दूसरे दिन पता नहीं क्या नजर लग जाती। जैसी हुआ है अगले दिन वो बंद हो गया। हमें पता था क्योंकि वो वाला टीवी हमने ठीक करा रखा था 2 बार, बच्चों वाले कमरे का जो एलईडी है। बट वो है कि फिर रिक्वायरमेंट नहीं हुई क्योंकि इतना बड़ा टीवी हॉल में लग ही रहा है। फिर अब कुछ टाइम से मेरे को बोलने, जब बच्चों के कमरे में एसी लगवाया, अभी आप वीडियो भी डाली थी मैंने एसी की, तो बच्चों के कमरे में एसी लगाया तो वो टीवी जो हम पुराना हटा रहे थे वहाँ से, चलता नहीं, बंद पड़ा, तो मैंने कहा हटा दो। फिर मैंने कहा खाली खाली अच्छा लगेगा, पहले सोचा कि सीनरी लगा देंगे इस पर। फिर मैंने सोचा कि सीनरी, अभी पीछे कैनवस भी लगाई है, अब हर जगह सीनरी तो नहीं अच्छी लगेगी। तो मन में आया कि चलो टीवी के बदले टीवी ले लेते हैं। और उसको बच्चे, वैसे तो हम ये वाला भी ज़्यादातर यूट्यूब से ही मतलब कनेक्ट करते, वाईफाई से ही चलाते जो देखना होता है, बाकी तो देखो। और फिर हम डिसाइड हो गया कि टीवी भी लाएंगे और मशीन भी लाएंगे। तो बस आज जाएंगे और फिर जैसे भी आएगी मैं आपको दिखाऊंगी। बस ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की, मैंने ये देखा है। आप 2 पैसे अगर किसी चीज़ के लिए जोड़ते हो, रखते हो, तो आपको ये लगता है कि भाई चलो भाई काम आएंगे कभी। लेकिन ज़रूरत ऐसी होती है कि जो चीज़ आनी है वो तो आनी है, घर की चीज़, ठीक है। तो परिवार में यही होता है, जब भी आप सोचते हो कि 2 पैसे जोड़ के रखे हैं अभी किसी और चीज़ में काम आएंगे, लेकिन वो घर में ही लग जाते हैं। मेरा तो ये है कि घर में ही लग जाते हैं अगर घर में पैसे जोड़ रखे तो बस ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। ज़रूरतें इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बाकी मैं तो भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि चलो भगवान, इतनी कृपा है, मेरे पति इतने मेहनती हैं। तो मैं तो अपने पति को कहूँगी क्योंकि मैं देखती हूँ कितनी मेहनत करते हैं, कितनी सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, इतनी दूर मंदिर है खोलना और सेवा करना, पूजा पाठ हवन करने आते हैं। मतलब एक औरत देखती है अपने पति को कितनी मेहनत करता है पति, फिर वो तिनका तिनका करके पैसे जोड़ते हैं, फिर हम ये चीज़ें लाते हैं। तो जब कोई चीज़ ज़रा ज़रा से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के अगर आप लाई जाती है चीज़ें, तो उस चीज़ की वैल्यू हम मिडिल क्लास के लिए इतनी हो जाती है, हम उसमें सोचते हैं कि भगवान ने हम पे कृपा करी है। मैं हर चीज़ का पूजन करती हूँ। पूजन का मतलब
हर चीज़ को मतलब साथी वगैरह बनाती हूँ। एसी आया था तो मेरा हाथ नहीं गया था, लेकिन मैंने इस तरह छींटे मार दी थी और दोबारा भी मार दी जब अभी, तो इसलिए भी तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, दया है, समझ लो, जो भगवान ने इस लायक हमें बनाया कि हम अपने बच्चों की ज़रूरत है, अपनी ज़रूरतें पूरे कर पा रहे हैं और ऐसी भगवान कृपा बनी रहे। ठीक है, तो चलिए सुबह सुबह की कुछ बातें, दिल की बातें और हर घर गृहस्थी की बातें हैं, तो ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। बस आज का टॉपिक यही है मेरा। चलिए आपको एक और मौसम दिखा देती हूँ। क्या है मशीन देखने मम्मी के। 7 किलो 7 किलो 7 किलो 7 किलो। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ जो है औरों में किसी में नहीं है, इसमें है वो चीज़, वो प्लस पॉइंट। जैसे हमने टाइमर लगाया था 15 मिनट का, 5 मिनट मशीन चली थी और लाइट चली थी। ये वाली मशीन डिसाइड करिए कितने किलो की है? 8.5 8.5 किलो की है। सब में से हमें यही पसंद आई। पहले भी वर्लपूल थी हमारे पास, तो काफ़ी अच्छी चलती है ये। तो दीदी यहाँ खड़े बस टीवी देखेंगे। नहीं लग रहा किस नहीं है। 30-32 तो 2-3 किलो। अच्छा, वॉशिंग मशीन नहीं, क्योंकि वो दोपहर हो रही है, तो यहाँ पे आगे वर्लपूल की, पहले भी हमारे वर्लपूल की थी, अब भी मैंने वर्लपूल की ही मंगवाई है। पर ये थोड़ा वेट में बड़ी है हैं? अभी तो ये रख दे, पापा बाहर ले जाएंगे, बाहर वाली अभी लाएंगे। ये कितनी बड़ी, इतना बड़ा डब्बा है। और ये आ गया LED, लग रहा है बच्चों कमरे में 53 इंची रूम के लिए। एक हमारा यहाँ लग रहा है क्योंकि, और देखो इतनी दोपहर हो रही है, और मैं ना आपको ये मशीन ना हमारी चालू हालत में, कोई ख़राब नहीं है, बट ये ना बहुत पुरानी होगी, तो ड्रायर इसका अब भारी कपड़े नहीं लेते। नए मॉडल में आई है, ये मेरी बहुत चली है, 8-10 साल हो गए। तो ये देखो बस, ये ड्रायर में ना कपड़े तो रोज़ धुलते हैं, लेकिन सही है। पर थोड़ी छोटी भी थी, बड़ी ली है, और मेन है कि ड्रायर ये बड़ी ले ली है वाली, और बड़ा ही टीवी है ये वाला, 43 इंची है, गूगल वाला टीवी है ना, जो 4K टीवी है, और ये मेरा 55 इंची का है। कॉन्ग्रेचुलेशन पंडित जी, बच्चों को बधाई हो, बच्चों के रूम के लिए आया है। ये देखो शक्ति शक्ति महाभूषा लाल की जय। तो यहाँ मैंने पूजन कर दिया है, 4 दिन हो गया। अब बस उसका वो टीवी का करना है, वो खुद ही लगा लेती हूँ। चल अब टीवी का कर रहे, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कुछ भी आता है भगवान की कृपा से ही आता है, और मेरे पति की बहुत मेहनत है तो ये सब कुछ आता है, तो उनको सम्मान चाहिए। तो मैं भी, ये पिन्नी लग रही है, इस पर अभी लगा रही हूँ, चाहती है यहाँ बना भगवान की। ऐसी तो कैसे करूँगी, चलिए मैं ऐसे बस कर देती हो गया। तो ऐसे मैंने पूजा कर ली है मशीन की, टीवी की, एसी की। राधे राधे।
टीवी लग चुका है। पहले इस कमरे में 32 इंची था, लेकिन मेरे को लगा थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा ये हुआ कि थोड़ा बड़ा लेते हैं, तो 43 इंची से बच्चों के कमरे में लगा दिया। और यह है भगवान की कृपा से अब की बार 1 महीने में 1.5 महीने में अपना 3-4 चीज़ें आई हैं जो रिक्वायरमेंट थी बहुत ज़्यादा। इतना दर्द हो रहा है ना सर में कि मैंने गोली भी खा ली, मुझे कोई आराम नहीं पड़ रहा। पूरा ये एरिया कई दिन से होता जा रहा है, अब ये बढ़ता ही जा रहा है। तो बच्चों का कमरा, ये बच्चों ने कैनवस मंगवाई थी, अभी थोड़ा और करेंगे, ज़्यादा नहीं बच्चों को बीच बस। और यहाँ पे कूलर अभी लगाई रखा है, ये कूलर वैसे उस कमरे में जाएगा। अब हो गई शाम और बस मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और देखो 7:15 होने वाले हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि 7:15 होने वाले हैं। मेरे बहुत सर दर्द हो गया था, इतना सर दर्द हो रहा है आजकल, पता नहीं क्या। तो बताना हमको कैसी लग रही है। मतलब वर्लपूल की इसलिए, पहले भी हमारे पास यही थी। तो इसकी जो मोटर की वारंटी 10 साल इसकी है, इसकी ड्रायर की 2 साल है, तो इसलिए। और ये बड़ी भी है काफ़ी, देखो। तो पूरी ऑल ओवर एक ही कलर की है, वाइन कलर की है ये। बाहर का कुछ नज़ारा देखो, हरियाली पेड़ों की कितनी अच्छी हो रही है, देखो। इसमें पीले पीले फूल आ रहे हैं। यहाँ पे तोते वाला पेड़ बोलते हैं, इसमें तोते बैठते हैं। और सामने स्कूल, हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है। चलिए अंदर चलते हैं। और हमारा प्यारा वृंदावन, और यहाँ पे लग रहा है अभी बंद कर दिया बच्चों ने, क्योंकि अभी बेटा बड़ा वाला भी आने में, पूजा का टाइम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भजन चल रहे हैं। काम का टाइम है और ज्योत आरती की तैयारी। राधे राधे। चलिए जी, मैं आरती कर लेती हूँ। मेरा प्यारो वृंदावन देखता रहता है ज़्यादा, तो इसको बाहर के अच्छा लगता है। तो ये इनको पन्नी स्टिकर बिल्कुल पसंद नहीं होते। मैंने कहा 1-2 दिन लगे रहने दो, नहीं मम्मी हमें नहीं लगाना। हैप्पी टीवी टू ये क्लैपिंग, कितना अच्छा लग रहा है। The city's laneways are famous for their hidden bars and secret cafes. ये देखो, आप सोचो मेरे फ़ोन में ही चल रहा है ये टीवी। कितना सुंदर क्वालिटी, देखो कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा लगा, तुझे कैसा लगा चलने पर? हैं मस्त है। आवाज़ तो बहुत तेज है इसकी, कान फाड़ देता है ये आवाज़ में। तो करिए फुल एक बार पूरा। कौन से वाले 4K है ये? कौन से वाले स्पीकर है? पता नहीं, डोर बेड तो पता नहीं। ओए ये देखो, अब तो टीवी भी आ गया, अब तेरी आइसक्रीम आ गई। कैसा लग रहा है तुझे? अब अमीर बंदा। ये तो चार के सर दर्द होता मेरे बेटा के, पहले मेरे हो रहा था, यूँ कह रहा मैंने आपका ले लिया ना भाई, सही रहो। अब इसके पापा भी आ गए अभी बात। हेलो गाइस, नेक्स्ट ओवरलोड। अच्छा, मैं दवाई लेने जाऊंगी, बेटा जिम से आ जाए, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिक्कत सर दर्द की। तो पतिदेव बोले दवाई ले आना ज़रूर जाके आज। अभी ओले भी पड़े थे और ऐसा देखो, फिर धूप निकल गई। 5-10 मिनट के लिए होता है, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मुँह धो लिया। कुछ मन नहीं कर रहा करने का, तो बस इंतज़ार कर रही हूँ आ जाए बेटा। डॉक्टर के जा रही हूँ, बेटा लेके जा रहा है मुझे डॉक्टर के। और देखो कितना शाम को भीड़ है, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बस वो डॉक्टर बाहर है।